दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया में दो किस्म के लोग क्यों होते हैं? कुछ वो जो हर महफिल के स्टार बन जाते हैं, हर किसी से बात करते हैं, हर दिल में जगह बना लेते हैं, और कुछ वो जो एक कोने में बैठे रहते हैं, दिल में हजार बातें लिए मगर जुबान खामोश। बोलना चाहते हैं, दिल चाहता है कि काश मैं भी उससे बात कर सकूं, काश मैं भी अपनी बात कह सकूं, मगर एंजाइटी और कॉन्फिडेंस की कमी उन्हें एक कदम आगे चलने से रोक देती है। और सबसे बुरा भी तब लगता है जब कोई तुम्हें संजीदा ही नहीं लेता। लेकिन दोस्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारी वो प्रॉब्लम्स खत्म करने वाली है जो बरसों से दिल में छुपी हुई थी। मैं आपके साथ 6 ऐसी पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगा जो ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस वापस लाएंगी, बल्कि पहली ही मुलाकात में ऐसा इम्प्रेशन छोड़ेंगी कि लोग कहेंगे यार ये तो पहले जैसा रहा ही नहीं। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे जानकर तुम सोचोगे काश ये पहले पता होता। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, खुद को शर्मीला समझना बंद करो। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बात करने से घबरा रहे हो तो याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वो भी एक वक्त में घबराते थे, मगर जो चीज उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आई वो ये थी कि उन्होंने खुद को कभी शर्मीला नहीं कहा, ना ही खुद को कमजोर माना। देखिए, अगर आप हर वक्त अपने आप से और दूसरों से ये कहते रहोगे यार मुझसे बात नहीं हो पाती, मैं शर्मीला हूँ, लोगों से बात करने में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो ये बात आपके बैक ऑफ माइंड में बैठ जाएगी और फिर आप उसी तरह ही रिएक्ट करने लगोगे। आप अपनी आदत को कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये खुद ही यकीन दिला दिया है कि मैं वाकई शर्मीला हूँ। अब जब भी बात करने की कोई सिचुएशन आएगी तो फौरन आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, वो आपको ये फील करवाएगा तू तो शर्मीला है, फिर वही वही एंजाइटी, वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और दिल करेगा जल्दी से भाग जाओ। याद रखो, जो इमेज हम अपने माइंड में खुद का बना लेते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये टैग उतार फेंको कि मैं शर्मीला हूँ। इसी वक्त अभी के अभी खुद से बोल दो कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं भी दूसरों से बात कर सकता हूँ, मैं भी महफिल में बोल सकता हूँ, और आइंदा जब भी कोई सिचुएशन आएगी मैं पूरे कॉन्फिडेंस, एनर्जी और अपने पोटेंशियल के साथ बात करूंगा। और जब आपका इमेज अपने माइंड में कॉन्फिडेंट बंदे का बन जाएगा तो देखना आपकी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर 2, प्रैक्टिस आई कांटेक्ट। अपने अंदर का डर, अपनी झिझक खत्म करने का पावरफुल तरीका यही है कि आप आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप आई कांटेक्ट करोगे उतना ही आपके अंदर दूसरों को फेस करने का कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जब आप लोगों को फेस करने लग गए तो आप बात भी कर लोगे। देखो, सबसे पहला मसला ही ये होता है कि हम दूसरों का सामना ही नहीं कर पाते, हम नजरें झुका लेते हैं, बात करते करते इधर उधर देखने लगते हैं, और इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और डाउन होता जाता है। इसका आसान तरीका यह है कि रोज बाहर निकलो, गली में, मार्केट में, पार्क में रैंडम लोगों से आई कांटेक्ट करो और साथ एक हल्की सी स्माइल दो। कुछ लोग आपसे आई कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोग स्माइल का जवाब स्माइल से देंगे, और कुछ लोग होंगे जो इग्नोर करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, इससे घबराना नहीं है। अगर 10 में से 2 लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर दो, बल्कि आपने आई कांटेक्ट बनाते रहना है। यही प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आईने के सामने अपनी आंखों में देखकर प्रैक्टिस करो। जब थोड़ी हिम्मत आ जाए तो लोगों की आंखों से थोड़ा ऊपर देखो और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों में बराह रास्त देखना शुरू कर दो। जब आप किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट करते हो तो सामने वाला आपको सीरियस लेता है, उसे लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, और आप उसे कॉन्फिडेंट लगते हो। जबकि नजरें चुराकर नीचे सर झुकाकर बैठने से आप इनसिक्योर नजर आओगे और लोग आपको अप्रोच भी नहीं करेंगे। नंबर 3, अजनबी लोगों से बात करो। अक्सर लोग बात करने से इसलिए भी शर्माते हैं कि उनके माइंड में फेयर होता है, डर होता है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, क्या सोचेंगे, अगर कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरा मजाक ना बन जाए। इसी डर की वजह से हम लोगों से बात ही नहीं करते। इसका सबसे आसान और जबरदस्त हल ये है कि अजनबी लोगों से बात करना शुरू करो। ऐसे लोग जो दोबारा आपकी जिंदगी में शायद कभी ना आए, उन्हें अपना एक्सपीरियंस समझो, उनके पास जाकर उनकी
उनके बारे में पूछो, अपना थोड़ा सा बताओ और इस चीज का डर बिल्कुल ना रखो कि अगर कोई उल्टी बात हो गई या कोई बंड होगी, क्योंकि ना तो वो बंदा आपको जानता है ना आप उसे जानते हो, ना ही वो आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए अजनबी लोगों से बात करो। जब आप एक बार अजनबियों से बात करने के आदी हो गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ खुलकर बात करने लगोगे। याद रखो, हम अपने जानने वालों से इसलिए घबराते हैं कि उनके सामने इमेज का डर होता है कि कहीं मेरा नेगेटिव इंप्रेशन न बन जाए। लेकिन जिस बंदे को आप जानते ही नहीं और ना वो आपको जानता है, वहाँ ये डर नहीं होता। अगर बात करते करते कोई बंड भी हो गई तो वो अपनी राह लेगा, आपके पास एक नया एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा, अगली बार मुझे ऐसा नहीं करना। इससे आपकी सारी झिझक, आपका सारा डर, खौफ खत्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू कर दोगे। नंबर 4, स्टार्ट लो। देखिए, अगर आप शर्मीले हैं और चाहते हैं कि आपका ये शर्मीलापन खत्म हो तो इसके लिए आपको खुद को फोर्स करना होगा, आपको खुद को मजबूर करना होगा कि लोगों से बात करें। देखिए, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि लोग खुद आपके पास आए, आपसे बात करें, तो तभी आपका शर्मीलापन खत्म होगा। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको खुद पहल करनी होगी। अगर कोई बंदा बैठा है तो आपने खुद उसके पास जाकर बात करनी है। हो सकता है वो भी आपसे बात करना चाहता हो मगर वो भी शर्मा रहा हो। जब आप पहली बार उससे बात का आगाज कर लेंगे तो आगे सब आसान हो जाएगा। फिर वो भी आपसे बात करने लगेगा और आप दोनों की कम्युनिकेशन हेल्दी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही बैठे रहे, एक दूसरे का इंतजार करते रहे, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको ही बात करनी पड़ेगी। अब आप जितना भी घबरा रहे हो, जितना भी शर्मा रहे हो, एक बार सोच लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। क्या आप फेल हो जाएंगे? क्या बात नहीं बनेगी? क्या वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा? तो क्या हुआ? आपको कम से कम एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। चांसेस यही है कि जैसे ही आप बात का आगाज करोगे, आप दोनों में अच्छी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी और फिर आपकी ये झिझक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। नंबर 5, कॉमन टॉपिक ढूंढो। अब जब आप बात करना चाहते हैं, स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बात कहाँ से शुरू करें, कौन सा टॉपिक चुने। यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू की जाए। तो यहाँ आपने ट्राइएंगल रूल को फॉलो करना है। आपने देखना है कि आप दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। अगर आप किसी फंक्शन में मौजूद हो तो उस फंक्शन पर बात कर सकते हो। अगर आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो तो उसके बारे में बात हो सकती है। अगर आपका सब्जेक्ट सेम है तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। क्योंकि जब आप कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं तो आप ज्यादा बोलते हैं और आपका मकसद भी यही होना चाहिए कि आप ज्यादा बोलें, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं, अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करें। और जब वो चीज जिसे आप दोनों देख रहे हैं या जिसका आप दोनों को इल्म है, जब उस पर बात होगी तो ना आप घबराएंगे, ना नॉलेज की कमी महसूस होगी, ना ही आपके पास बात खत्म होगी। सामने वाला भी अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करेगा और आप भी अपने एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते जाओगे और यूं आपकी सारी झिझक खत्म होने लगेगी। क्योंकि जब आप कॉमन चीज पर बात करते हैं तो अगला इंसान भी इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि हर इंसान के पास कहने को कुछ ना कुछ होता है। आपने बस अगले को पुश करना है, या वो बोलेगा तो वो खुद ही आपसे बात करता जाएगा, सवाल भी करेगा, आपका एतमाद बनता चला जाएगा और इसी प्रैक्टिस से आप अपने अंदर का शर्मीलापन खत्म कर सकते हैं। नंबर 6, दूसरों को ऑब्जर्व करें। आप दूसरों को जितना हो सके ऑब्जर्व करें। पहले दूसरों को देखें कि वो किस तरह की बात करते हैं, कैसे मूव करते हैं। अपने फेवरेट स्पीकर्स को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करें, वो किस तरह से खड़े होकर बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं। फिर आप भी उसी तरह खड़े होकर प्रैक्टिस करें। जिस टोन में वो बात करते हैं उस टोन में आप भी बात करने की कोशिश करें। जितना आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से बात करने का फन सीख सकेंगे। अगर आप दो लोग बैठे हैं तो सामने वाले को गौर से देखें कि वो किस अंदाज में बात कर रहा है, उसका बात करने का अंदाज ऑब्जर्व करें। बातों में कितना गैप देता है, किस तरह से अल्फाज का यूज करता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसी लैंग्वेज में आप उससे बात करें। इससे आपका अगले इंसान के साथ बात करना आसान हो जाएगा, वो भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा और आपको अपने जैसा
समझेगा, वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा। और याद रखिए, आपने कभी दूसरे को बोलता छोड़कर खामोश नहीं बैठना। यानी वो बोल रहा है और आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो वो बात खत्म करके चला जाएगा। इसलिए पहले दूसरों की बात को गौर से सुने, ऑब्जर्व करें, उसकी बात में हिस्सा ले। लोग खुद ही आपसे बात करने लगेंगे, आपकी झिझक खुद ही खत्म होने लगेगी। बस करना यह है कि बाहर निकले, लोगों को फेस करें, उन्हें ऑब्जर्व करें। घर में बंद रहकर आप कभी भी शेयरनेस को खत्म नहीं कर पाएंगे। और सुनो दोस्तों, सारी टेक्निक, सारा कॉन्फिडेंस, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ा राज है ना, वो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ बोलते हैं, दूसरे वो जिनकी बात का वजन होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हें सीरियसली लें, तुम्हारी वैल्यू करें, तो याद रखो, अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। जब तुम अपनी वर्थ पहचान लोगे, जब तुम जान जाओगे ना कि तुम क्या हो, तब लोग भी तुम्हें ही समझने लगेंगे। वरना दुनिया तो फकीर को भी उस वक्त सलाम करती है जब वो अपनी कदर मनवा लेता है। और आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपनी फेयरनेस को खत्म करने जा रहे हैं या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।